जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बागोवाली में सामाजिक समरसता और अंतिम संस्कार जैसे मौलिक अधिकारों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गांव की शमशान भूमि जो दशकों से दलित समुदाय एवं वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा शवदाह और मृत बच्चों के दफन के लिए उपयोग की जाती रही, अब दबंग वर्ग द्वारा अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है। गांव की संख्या खसरा 624, 623, 619 और 620 पर स्थित यह भूमि शमशान घाट और मृत बच्चों के दफन स्थल के रूप में पिछले लगभग 100 वर्षों से दलित समुदाय की आस्था और परंपरा से जुड़ी रही है। परंतु अब आरोप है कि गांव की ही कुछ प्रभावशाली जाति के लोगों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और यहां तक कि अर्थी ले जाने वाले रास्तों को भी खेतों में मिलाकर बंद कर दिया गया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र आर्य ने प्रशासन से औपचारिक शिकायत की है। उन्होंने जिलाधिकारी व उच्च अधिकारियों से मांग की है कि लेखपाल एवं कानूनों द्वारा तत्काल भूमि की पैमाइश करवाई जाए, अवैध कब्जा हटाकर रास्ता व शमशान भूमि को पुनः बहाल किया जाए। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया जाए कि शमशान घाट की भूमि पर मिट्टी भराव, चार दीवारी और इंटरलॉकिंग रास्ता बनाया जाए। मंत्री ने कहा है कि वह जल्द ही संबंधित ग्राम प्रधानों, जिम्मेदार अधिकारियों और समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर शांति से इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालेंगे। हम राजनीति नहीं, समाधान चाहते हैं। हम हर उस पीड़ित के साथ खड़े हैं जिसे न्याय की जरूरत है। देखिए, मामला पूरा 6 तारीख से शुरू हुआ, जब हमारे समाज सेवी राजनीतिक राकेश मेडियन जी का देहांत हुआ और उनकी शव यात्रा में वहाँ पे गांव बागोवाली ब्लॉक सदर तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर में पहुँचे तो सामाजिक लोग और राजनीतिक लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे। तो हमने ये देखा कि जो वहाँ पर शमशान घाट की जो व्यवस्था है उसमें जाने का रास्ता ही नहीं है। तो हमने ये सोचा कि यार 77 वर्ष बाद भी आज़ादी के और दलितों की ये दयनीय स्थिति बनी हुई है और जिसके कारण आज भी कोई भी दलित समाज के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे मेरे द्वारा वायरल किया गया और उसी समय मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की थी, जो हमारे जिला स्तर के उच्च अधिकारी है, और तहसीलदार साहब वहाँ पर मौके पर गए थे। तो जब तहसीलदार साहब वहाँ मौके पर गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, क्योंकि आक्रोशित भीड़ थी वहाँ पे, पूरी जो दलित समाज के लोग थे वो आक्रोशित थे कि आज भी हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और दबंगों का साथ दिया जा रहा है। जो दबंग काश्तकार है, अधिकारी उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर वाली सरकार कही जाती है और ये कहते हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी कि भूमाफियाओं को धरती में गाड़ दिया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक जाए और जो भूमाफिया शमशान घाट की भूमि को बागोवाली में कब्जाने का काम कर रहे हैं उनको धरती में गाड़ने का काम करे। और मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी को याद दिला देना चाहता हूं, 2019 में आपके द्वारा शमशान घाट और कब्रिस्तान पर जो बयान दिया गया था, चुनाव आयोग के द्वारा आपको 72 घंटे के लिए निलंबित किया गया था, आप प्रचार नहीं कर सकते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अब देख लीजिए कि शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है। हमारे दलित समाज के लोगों को जाने की वहां पर व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ के जो तहसीलदार कानूगो साहब या लेखपाल हैं उनको भी ये चीज देखनी चाहिए। जो भूमाफिया इस पे कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ एंटी भूमाफिया में मुकदमा दर्ज करा के उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रास्ते की तो जगह ही नहीं है वहाँ पे कब्जा कैसा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खसरा संख्या 624, खसरा संख्या 623 और खसरा संख्या 619 और खसरा संख्या 620 जो बच्चा मुर्दा घाट और शमशान घाट में 132 की लैंड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि रास्ता वहां पर नहीं है, भाई वहां पर तो 100 वर्षों से भी ज्यादा जब से गांव बसा है दलित समाज के लोग वहां पर रह रहे हैं। अपने अस्थियों का जो 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 उनकी अर्थी है
उसका वहाँ पे वे दहन कर रहे हैं, सब दहन कर रहे हैं। कोई बच्चा मुर्दा हो जाता है, उसे बच्चे को वहाँ पे दफनाते हैं। ये कोई पहला मामला तो है नहीं। जिनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप, उनका बेटा मौजूद नहीं है। उस दिन हम गांव में भी आपके साथ गए थे, उस दिन भी उसे बुलाना पड़ा था। देखिए, उनके पिताजी एक्सपायर हुए हैं, वे बड़े शोक में हैं, दुखी है, परेशान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश मेडियन जी को, उनकी आत्मा आज खुश हो रही होगी कि उन्होंने जीते जी तो समाज को रास्ता दिखाया ही, लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया। और वो ही रास्ता आज समाज यहाँ पर देख के डीएम साहब के कार्यालय पे आज अपना धरना दे रहा है। जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा, अरे एक बात तो बताइए, क्या 10 फुट का रास्ता नहीं मिल सकता? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ उन भू माफियाओं को भी, उन काश्तकारों को जो दबंग काश्तकार है, अरे सबको इस धरती से जाना है। सबको, कोई अर्थी में जलेगा, कोई कब्र में दफन होगा, लेकिन जाना सभी को है। एक आप कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का निशाना साध रहे हैं लगातार इस मामले को लेकर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है अनिल कुमार जी, जिस तरीके से वे वोट मांगते हैं दलित समाज में, गांव गांव जाके पगडंडी जाके वो अपने लिए वोट मांगते हैं, विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो दलित समाज की व्यवस्था को भी तो देखे कि दलित समाज बागो वाली में किस स्थिति में रह रहा है। उनके द्वारा एक बुर्जी तो वहां पर बनवा दी गई, उस बुर्जी का क्या फायदा? अरे जहाँ को हमारी अर्थी ईखों में को घुटने घुटने तक पानी में जाती हो। अरे माननीय मंत्री जी, आपके पास तो, आप पूरे प्रदेश के मंत्री है, आपके पास तो बहुत बड़ा फंड है। अरे रास्ता बन जाता, आप 4 दीवारी कर देते। सरकार तो 4 दीवारी भी करा रही है, 25-25 लाख रुपए शमशान घाटों में दे रही है। मैं कह रहा हूँ जब दलितों की बात आती है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। आपके प्रदर्शन को लेके भी चर्चा है, आप राजनीति करना चाह रहे हो? हाँ, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति नहीं करेंगे। हमारी राजनीतिक पार्टी है आजाद समाज पार्टी, हमारा संगठन है भीम आर्मी। और कहीं पर भी बहुजन समाज के लोगों पर, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुस्लिमों पे अगर उनका कोई जुल्म जाति अत्याचार होगा तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मैदान में मिले खड़ी हुई। मंत्री जी से कल बात हुई थी, वे कह रहे हैं कि वहाँ कागजों में रास्ता दर्ज नहीं है और सामाजिक स्तर पे बात चल रही है रास्ता दिलवाने की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ पर रास्ता नहीं है तो हमारे 4 खसरे हैं। आप हमारी जमीन काट लीजिए। अरे हमें 10 फुट का ही तो रास्ता चाहिए, हमें 100 मीटर का रास्ता नहीं चाहिए। अरे जिससे कि हमारी अर्थी आसानी से, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग और हमारे समाज के लोग आ जा सके, हमें तो वो रास्ते की आवश्यकता है। आरोप नहीं, वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित रूप से अपने ही लोग हैं, आपसे भी मांग, अपने ही लोग हैं। वहाँ एक शमशान घाट का विषय है। अब वहाँ शमशान घाट की ज़मीन तो है, लेकिन रास्ता कागज़ों में, सिजरे में वहाँ रास्ता ऑथेंटिक रूप से नहीं है। ये भी सच्चाई है और दुखद विषय है। एक दो बार अंतिम संस्कार में जाना होगा तो मुझे भी इसी प्रकार जाना पड़ा और मेरा उसमें प्रयास है भी ये कि वहाँ रास्ता बने। कुछ मैंने गांव के लोगों से, प्रधान से और जिम्मेदार लोगों से जिनकी आसपास ज़मीन है, मैंने उन लोगों से कहा था भाई या तो आप कम कीमत पर ज़मीन दे दो, कुछ 8-10 फुट का इनको रास्ता दे दो, कम कीमत पर दे दो, या भाई इंसानियत के नाते आप दान कर दो। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। मेरी उसमें पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है, मेरा प्रयास है। बाकी जो लोग इसमें अब जो धरना दे रहे हैं वो कर रहे हैं राजनीति। आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं उसमें। भाई अगर मान लो वहाँ रास्ता है सिजरे में या कागज़ों में और उसे हम ना बनवा रहे तो चलो हम उसके दोषी। जब वहाँ रास्ता नहीं है तो किसी खेत में रास्ता कैसे बनवा देगा? ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। अब बाकी किसी को राजनीति करे भाई, अब उसको कैसे रोक सकते हैं हम? किसी को रोक नहीं तो सकते। जिस तरह से वो बयानबाजी करके आपको टारगेट कर रहे हैं कि समाज के लिए कुछ नहीं किया आपने और अत्याचार हो आपके उसके। देखो समाज जो है ना, समाज तो पूरे प्रदेश में रहता है। खाली बागोवाड़ी में 300-350 वोट हमारे अपने समाज की है, दलित समाज के लोगों की, और पूरी विधानसभा में 60,000 से ज़्यादा वोट है, पूरे ज़िले में और ज़्यादा है। तो एक गांव से पूरे समाज को टैली करना या इंगित करना वो तो गलत है, वो तो सरासर राजनीति है। समाज के तमाम सभी काम हो रहे हैं। पता नहीं कितनी शमशान घाट हैं जिनकी हमने 4 दीवारी कराई, जिनका जो है शवदाह जो घर है एक तरह से इनको बनवाने का काम किया। बारात घर हमने अपने समाज में बनवाए, दलित समाज में अधिकतर बनवाए। जितने भी अम्बेडकर पार्क हैं उनकी बाउंड्री करवा रहे हैं। तो खाली ये कहना कि समाज काम नहीं कर रहे, अब वो किसी की ज़बान को रोका तो नहीं जा सकता।
क्या कहना चाहोगे जी जो लोग आपको टारगेट करके आपका प्रचार कर रहे हैं? देखो, वो प्रचार मेरा नहीं कर रहे, वो प्रचार अपना कर रहे हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लेके अपने आप का एक झूठा प्रचार करके अपने आप को जो है सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं बागोवाली के उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, वो लोग निश्चित रहे, इसमें हम लोग बैठ के बात करेंगे वहाँ के प्रधान से भी, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से भी, और जो हमारे अपने समाज के थोड़े जिम्मेदार जो लोग वहाँ हैं उन्हें बैठा के एक दिन बात करें, कुछ उसका रास्ता निकल जाए। मेरी भी मनसा है रास्ता निकल जाए उसका। बारिश हुई थी मुझे